जिसमें आज आप लोगों को रसायन विज्ञान पढ़ाया जाएगा। ठीक है ना। रसायन विज्ञान में आप लोगों को देखिए ज्यादातर आईपीयूसी जो ना हमारा आईयूपीएससी जो होता है नामकरण होता है ना, आज उसके विषय में हम लोग पढ़ेंगे उसका नामकरण कैसे करते हैं। मतलब कोई भी सूत्र दे दे हम लोग निकाल लेंगे, उसका नाम क्या लिखेंगे, कैसे उसका नाम निकालेंगे, उन सब के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। पहले आज पढ़ेंगे, हमारे तो बहुत से होते हैं, एक एक करके टॉपिक पे हम लोग पढ़ेंगे। आज पढ़ेंगे पहले एल्केन का। किसका? एल्केन का। जैसे एल्केन में आपका दिया गया है, इसे लिखा गया है, देखिए एल्केन का जो होता है सामान्य सूत्र, यानी जो इसका निकालने का फार्मूला होता है वो क्या होता है, CnH2n+2 होता है। ठीक है ना। कहने का मतलब इसका जो एल्केन जब भी निकालेंगे तो इसी सूत्र के आधार पर हम हमेशा निकालेंगे। ठीक ना। अब जैसे देखिए दिया गया है, अब ये सब जो आपको दिया गया है नंबर वाइज, देखिए जैसे पहले पे दिया गया है मेथ, दूसरे दिया गया एथ, तीसरे दिया गया प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्ट, ऑक्ट, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, ये सब दिया गया। इसी प्रकार से बहुत से होते हैं। तो इसी में जो जो नंबर से दिए गए हैं इसके ही आधार पे हम लोग पूरा फार्मूले को बनाएंगे। अब बना के उसका नामकरण भी इसी प्रकार से करेंगे। ठीक। पहले हम लोग देखेंगे जो यहाँ पे लिख लेंगे, जैसे मान लीजिए पहले के लिए निकालना है, हमको दिया है फार्मूला CnH2n+2, ये तो हमारा क्या होता है, ये हमारा फार्मूला होता है। तो यहाँ पे यन मतलब क्या है, यन मतलब संख्या, जो आपकी संख्या होती है ना, जैसे देखिए एक नंबर पे है, यही हमारा यन का 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जो हमारे नंबर्स है ना, यानी ये संख्याएं हैं, वही यन की जगह क्या करेंगे, रखेंगे। जैसे मान लीजिए हम यन बराबर अगर यहाँ पे 1 ले रहे हैं, यन बराबर कितना ले रहे हैं, 1 ले रहे हैं, तो हमारा जब यन बराबर 1 होगा तो हम यहाँ पे जहां जहां इसमें यन है फार्मूले में, वहां हम क्या करेंगे, 1 को रख देंगे। जैसे दिया गया है C1 हो जाएगा ना। तो यन का मान कितना है, 1, तो यन बराबर 1 लिया तो 1 हो गया। फिर क्या हो जाएगा, H 2 गुणे 1, क्योंकि यन का मान 1 ही है, +2 है तो 2, तो इसको लिख सकते हैं C। देखिए कभी भी ये बताया गया है, चाहे कोई भी चीज हो, चाहे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, चाहे जो भी हो, उसमें जो 1 होता है वो हमेशा छिपा रहता है, दिखाया नहीं जाता है। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग C। फिर क्या है, H, तो H लिख लीजिए, 2 1 कम 2 + 2, यानी कितना हो जाएगा, CH4 हो जाएगा आपका। कहने का मतलब कि अब देखिए CH4 तो हमारा हो गया, लेकिन ये सूत्र किसका है, इसका नाम क्या है, ये देखना हमको ना। तो देखिए जो अभी आप n बराबर 1 को यहाँ पे रखे हैं, वही n का मान, जो n बराबर 1 आप रखे हैं ना, कितना, किसकी जगह पे, 1 की जगह पे कौन लिखा गया है, मेथ लिखा है। क्या लिखा है, मेथ, ये नहीं लिखा है। अब देखिए एल्केन समूह जब भी हमारे होंगे उसमें हम क्या करेंगे, उसके अंत में एक ए और न, इन दोनों का क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ए की मात्रा देखिए अब इसमें लगेगा, जब ए की मात्रा इस पे लगेगा तो में था हमारा ये है, जब इसका ए का मात्रा इसमें लगाएंगे तो ए हो जाएगा, और न है तो न, यानी कितना आ गया, मेथेन हो गया। क्या हो गया, मेथेन हो गया। कहने का मतलब CH4 का मान कितना हो गया, अब नामकरण हम क्या किए, इसका नाम है मेथेन, उसका सूत्र क्या होता है, CH4। अब देखिए जैसे अगर आप n बराबर मान लीजिए 5 ले रहे हैं, कितना, n बराबर 5, अगर आप यही n बराबर 5 ले लिए, ठीक है ना, n बराबर जब 5 लेंगे तो हम इसी फार्मूले, जो हमारे यही फार्मूले इसी पे रखेंगे, तो क्या हो जाएगा, C5H 2 गुणे 5 + 2 है तो 2 हो गया, यानी कितना हो जाएगा, C5H 5 दूनी 10, 10 2 12 हो गया। अब इसका हमको मान ज्ञात करना है, तो इसका मान ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे,
इसका मान, हाँ देखिए, तो इसका मान ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे लिखा C5H12 दिया है, इसका मान हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, देखिए 5 की जगह पे ये जो हमारा 5 है, 5 नंबर पे कौन है, पेंट है, पेंट है, तो लिख लेंगे पेंट। अभी बताया गया जब एल्केन समूह रहेगा तो उसमें हम हमेशा अंतिम में क्या जोड़ेंगे, एन जोड़ देंगे, यानी ए की मात्रा और न लगा देंगे, तो कितना हो जाएगा, सब मिला के आपका होगा कि क्या, पेंटेन, क्योंकि ए की मात्रा ट पे लगा दिए तो टे हो गया और न है तो न जुड़ गया, यानी क्या बन गया, पेंटेन। इसी हिसाब से आप अभी बताया गया ना, यन का मान देखिए, जो यन का मान है नंबर यानी संख्या है, तो 1 2 3 4 5 6 डाटा जितने दिए गए सभी को जो भी रखेंगे उसी का सीध में लेंगे, यानी जैसे 6 नंबर पे लेंगे तो 6 नंबर पे क्या है हमारा हेक्स है, तो हेक्सेन हो जाएगा। 3 नंबर पे लेंगे n बराबर 3 रखेंगे इसी सूत्र में, तो रख के सभी का मान ज्ञात करने के बाद क्या बन जाएगा, हमारा तुरंत बन जाएगा प्रोपेन। जैसे इसी में रखेंगे ना, क्या होता है CnH2n+2, यही ना होता है, तो क्या हो जाएगा, Cn का मान कितना है, यहाँ पे n का मान आपका है 3, तो यहाँ पे 3 रख लेंगे, H2 गुणे 3+2 कितना हो जाएगा आपका, यानी आपका तुरंत हो जाएगा C3H 3 दूनी 6+2, यानी 3 C3H कितना हो जाएगा आपका 8 हो गया, यानी C3H8 यानी किसका क्या नाम इसका रखेंगे, तुरंत यहाँ पे हम C के, जो हमारा C मतलब क्या है, कार्बन, C का मतलब क्या है कार्बन, H का मतलब क्या है हाइड्रोजन, ठीक है ना। तुरंत हम यहाँ पे ध्यान देंगे, 3 यहाँ पे देखेंगे C का मान कितना रखा गया 3, यानी जो C की वैल्यू कितना है 3 रखा गया, 3 की जगह पे क्या है हमारा प्रोप है, क्या है प्रोप। हम बताएं अभी ए की एन लगाते हैं लास्ट में, क्या जोड़ते हैं एन, ये जो ए है तो इसकी मात्रा यहाँ प पे लगा देंगे और लास्ट का जो न है उसको क्या करेंगे यहाँ पे लिख देंगे, यानी क्या हो गया प्रोपेन बन गया। इसी प्रकार से आप जिसका भी मान चाहे इसी सूत्र के आधार से आप लोग निकाल सकते हैं। एल्केन समूह कोई भी हो, किसी भी प्रकार से दिया गया हो, आप इसी के आधार पे, हम लोगों का मेन देखने का तरीका क्या होता है, हम कैसे पहचानेंगे इसका नाम क्या, बाई द वे आपको दे दिया गया, जैसे C4H कितना दे देगा 10 दे दिया, आपको क्वेश्चन पे दे दिया C4H10 ये दे दिया गया, तो अगर इतना दे देगा तो हम कैसे निकालेंगे, कैसे जानेंगे हमारा मान क्या है, इसका क्या नामकरण है, कह दिया कि इसका आईपीएससी नामकरण कीजिए, तो आईपीएससी नामकरण करने के लिए कैसे निकालेंगे, तो हम तुरंत देखेंगे अपने दिमाग में, ये हमको याद रखना, यही हमारे एक फार्मूला होता है, दूसरा ये सूत्र होता है, इसी को ध्यान में रखेंगे तो आपको तुरंत आ जाएगा। तो देखेंगे कि हमारा 4 नंबर पे क्या है, 4 नंबर पे ब्यूट है कि नहीं, ब्यूट है, तुरंत यहाँ पे क्या लिखेंगे ब्यूट, यही ना आपका, फिर ए की मात्रा लगा देंगे और न जोड़ देंगे, तो क्या बन गया ब्यूटेन, ठीक है ना, क्या बन गया ब्यूटेन। तो इसी प्रकार से किसी जिसका चाहेंगे सभी लोगों का निकाल सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में जो पढ़ेंगे आपको एल्कीन एल्काइन का पढ़ेंगे, ठीक है ना, तो इसको आप लोग चाहें तो इसकी सार भी मार सकते